हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। घटना चक्र के फिजिक्स का चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है यांत्रिकी, जिसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग एवं गति। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन यांत्रिकी क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने एवं उससे उन्हें विस्थापन करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किनके व्यवहार में? जिनमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर व्यवहार होने पर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखेंगे भार, वेट। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। उस वस्तु का भार कहलाता है। उसके बाद है द्रव्यमान, मास। किसी वस्तु या पृथ्वी के परिणाम को उस वस्तु या पदार्थ को द्रव्यमान कहते हैं। उस वस्तु या पदार्थ को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु या पृथ्वी के परिणाम को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थित रहता है। इसे m से व्यक्त करते हैं या सूचित करते हैं। उसके बाद है भार एवं द्रव्यमान में अंतर। भार एवं द्रव्यमान में अंतर। ये भार और द्रव्यमान। एक पृथ्वी का आकर्षण बल। भार पृथ्वी का आकर्षण बल और द्रव्यमान क्या है? भार पृथ्वी का आकर्षण बल और द्रव्यमान वस्तु या पदार्थ का परिणाम। दूसरा हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। किसका मात्रक? भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का मात्रक, इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। तीसरा है भार एक अदिश राशि है। भार क्या है? भार एक अदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान एक सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। उसके बाद भार वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है। और द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। उसके बाद है दूरी एवं विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। किन दोनों शब्दों को? तो दूरी और विस्थापन का भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई है। जबकि विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच सीधा रेखा मार्ग को बताता है। कौन बताता है? तो विस्थापन आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सीधा रेखा मार्ग को बतलाता है।
इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है। चली गई दूरी में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है। स्पष्ट है कि दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है और जबकि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है और दूरी क्या है? अदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन क्या होता है? शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होता है किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होता है जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अपने आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। वो अपने आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। कहाँ आ जाती है? अपने आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। उसके बाद देखेंगे चाल एवं वेग। क्या? चाल एवं वेग। तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। यहाँ चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय, यहाँ दूरी बटे समय भी होता है। दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसके प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या हो जाता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें किसी विशिष्ट दिशा नहीं होता है। जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वेग में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में क्या होता है? केवल परिमाण होता है। इसमें किसी विशेष दिशा नहीं होती है। सॉरी। जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः वेग एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। उसके बाद है त्वरण। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके
उसके वेग में परिवर्तन दर को रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण बराबर, इसलिए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटे समय। यदि वस्तु के आरंभिक वेग u हो तथा t समय पश्चात अंतिम वेग भी हो तो त्वरण a बराबर v माइनस u बाई टी होता है, v माइनस u बाई टी होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम।